ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम करंट अफेयर का अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पोखरण राजस्थान में है। भारतीय वायुसेना 7 मार्च को राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण रेंज में होने वाले अभ्यास वायु शक्ति का संचालन करेगी। इस कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के कुल 148 विमान भाग लेंगे। इस अभ्यास में पहली बार राफेल विमान हिस्सा लेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी दी वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत का स्थान किस स्थान पर भारत रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3rd स्थान पर रहा है। नाइट फ्रैंक के दी वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नवीनतम संस्करण के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत 3रे स्थान पर है। भारत में अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल की संख्या 2021 में 11% सालाना बढ़कर 145 अरबपतियों हो गई है, जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि है। 2021 में सबसे अधिक अरबपति वाले 5 देश: संयुक्त राज्य अमेरिका जिसमें 748 हैं, चीन 554, उसके बाद भारत 145, जर्मनी 136 और रूस 121 है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, विश्व श्रवण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 मार्च को। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विनजो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महेंद्र सिंह धोनी। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, 60 बिलियन से अधिक डीमैट खाते को पंजीकृत करने वाले विश्व का पहला डिपॉजिट कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड इंडिया। डीमैट खाता एक प्रकार का खाता है जिसका उपयोग प्रतिभूतियों और शेयरों की ऑनलाइन प्रतियां रखने के लिए किया जा सकता है। डीमैट खाता अपने संपूर्ण रूप में एक डिमेट्रियलाइज्ड खाता है। डीमैट खाता का मुख्य उद्देश्य उन शेयरों को रखना है जिन्हें खरीदा या डिमेट्रियलाइज किया गया है। उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग को आसान बनाया गया है। छठा क्वेश्चन कह रहे हैं, तटीय मछुआरे समुदायों की आजीविका और समुद्री इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए सागर परिक्रमा कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुरुषोत्तम रूपाला। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। सागर परिक्रमा की यह यात्रा देश की खाद्य सुरक्षा, तटीय मछुआरे समुदायों की आजीविका और समुद्री इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए समुद्री मत्स्य संसाधनों के उपयोग में अस्थायी संतुलन पर केंद्रित होगी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा गुजरात सरकार के मत्स्य पालन विभाग और मछुआरे के विभिन्न प्रतिनिधियों के सहयोग से 5 मार्च 2022 को आयोजित किए जाने वाले सागर परिक्रमा का उद्घाटन करेंगे। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, असम। असम में जो है अपसापा कानून लागू है। असम सरकार ने राज्य में विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958, यह अधिनियम जो है अपसापा को 6 माह और महीने के लिए बढ़ा दिया है। सूचना 28 फरवरी से लागू हुई। प्रारंभ में यह विभाजित असम में नागाओं द्वारा आंदोलन के दौरान 1955 का असम अशांत क्षेत्र अधिनियम था।
प्रारंभ में यह अविभाजित असम में नागाओं द्वारा आंदोलन के दौरान 1955 का असम अशांत क्षेत्र अधिनियम था। इस अधिनियम ने सेना को कुछ हद तक मुक्त कर दिया, जिसे सशस्त्र बल अधिनियम 1985 के समावेश के साथ निरस्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत और कौन से देश जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पाकिस्तान। हाल ही में जारी IPCC की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अत्यधिक जलवायु परिस्थितियां दक्षिण एशिया में खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही है और बाढ़ और सूखे के कारण भारत और पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। रिपोर्ट के अनुसार यदि उत्सर्जन प्रभावशाली रूप से कम नहीं होता तो भारत में वेट बल्ब तापमान, जो गर्मी और आर्द्रता दोनों के मापता है, 31 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा, जो मानव के लिए घातक है। अब भारत के रैंकिंग डिफरेंट इंडेक्स, कुछ अलग जो है इंडेक्स में, ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 18वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां है। ड्रेस वैश्विक रिश्वत जोखिम में 82वां है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में 56वां है। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक में 66वां है। 5वीं ट्रू कॉलर की ग्लोबल स्पैम और स्कैन रिपोर्ट 2021 में 4था है। हुरून का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3रा है। 2019 डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट में 3रा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 83वां है। किसी अन्य वीडियो में पूरे इंडेक्स के बारे में डिटेल्स बताया जाएगा, जो किस इंडेक्स को किसने जारी करता है, प्रथम में कौन है, लास्ट में कौन है, भारत का स्थान क्या है। तब तक इतना जानिए कि भारत का स्थान क्या है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, यश राज फिल्म्सन के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अक्षय विद्यानी। विधानी YRF स्टूडियो में वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वित्त और व्यापार मामलों और संचालन के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। वह वित्त, व्यवसाय विस्तार, रणनीतिक गठबंधन, संयुक्त उद्यम, सह निर्माता सहित VRF के लिए कॉरपोरेट और व्यावसायिक विकास गतिविधियों का नेतृत्व करते थे। फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी यश राज फिल्म्सन ने अक्षय विधानी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने अपने किस भारत प्रमुख को मीगा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जुनैद कुमार अहमद। अहमद जो संचालन के उपाध्यक्ष के रूप में बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी का नेतृत्व करेंगे। बैंक के इतिहास में इस तरह के उच्च पद के लिए चुने जाने वाले केवल दूसरे बांग्लादेशी हैं। एक प्रेस बयान के अनुसार वे 16 अप्रैल को अपना नया काम शुरू करेंगे। संचालन पक्ष में फैसल चौधरी उपाध्यक्ष का पद संभालने वाले पहले बांग्लादेशी मूल के थे। अहमद विश्व बैंक समूह के साथ साथ वित्तीय संस्थान, निजी निवेशकों और विकास अभिनेताओं के साथ मीगा की ब्रांड साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। अब इस एक दिन पहले वाले क्वेश्चन, वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कुमार प्रभाकरन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वियतनाम में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर तीसरा कह रहा है, BSES जमुना पावर लिमिटेड द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पूजा जत्यान। यह तीसरा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में किया जाएगा। इसके बाद 86वां सिविल लेखा दिवस 2022 कब मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी को मनाया जाएगा।
इसके बाद है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पौधे को महत्व को प्रचारित करने के लिए आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा, दिल्ली। इसके बाद है सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा का आयोजन कहाँ की जाएगी? तो यह भी हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, डी होगा इसका आंसर। राहुल गांधी जो कांग्रेस नेता है ने अपनी आत्मकथा उंगलिन अरुवन को लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, MK स्टालिन। यह जो है MK स्टालिन की आत्मकथा है। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चाइना ने छोड़ा है। उसके बाद है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 मार्च को मनाया गया है। इसके बाद है सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हरियाणा।